नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी को ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूं रोहित किरा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे करें अंतिम दिनों में असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी, क्योंकि आप सभी को पता है जो एग्जाम डेट दे रखी है वो फिलहाल अभी 3 मार्च दे रखी है। जी हाँ, 8 सब्जेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ में स्पोर्ट्स ऑफिसर और लाइब्रेरियन की जो एग्जाम डेट है वो 3 मार्च है। लगभग आपके पास अब 20 दिन हाथ में है। इन 20 दिनों में ऐसा क्या करें कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में अच्छे मार्क्स आ सके और अच्छे से क्या हो जाए, आपकी तैयारी हो जाए। तो वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। जैसे कि आपको पता होगा कि पेपर 1 में आपके 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, जो कि एमपी जीके, करंट अफेयर और आईसीटी के होने वाले हैं। एमपी जीके की बात करें तो 35 क्वेश्चंस एमपी जीके के रहेंगे और 7 से 8 क्वेश्चन करंट अफेयर के, ऐसे ही 7 से 8 क्वेश्चन जो रहेंगे आपके आईसीटी के रहने वाले हैं। तो कुल मिला के ज्यादा वेटेज अगर आप देखेंगे पेपर 1 में तो एमपी जीके का यहां पर देखने को मिलेगा। पेपर 2 में आपको पता है कि आपका पेपर 2 जो सब्जेक्ट है उससे संबंधित क्वेश्चन होंगे और 150 प्रश्न यहां पर होंगे। तो वेटेज पेपर 2 का सिलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा है। अगर आप देखेंगे तो 1/3 पेपर 1 है और 3 हिस्सा आपका क्या है, पेपर 2 है। तो पेपर 2 पे भी आपको ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि वहां पर 150 क्वेश्चंस हैं और जो आपकी मेरिट बनेगी दोनों को जोड़ के बनेगी। हाँ, इतना भी याद रखिएगा 40% ईच में आपको स्कोर करना जरूरी है। यानी इसमें 40% निकाले तो कम से कम 20 क्वेश्चन सही करेंगे, तभी आपका क्या होगा, दूसरा पेपर चेक होगा। अगर इसमें 20 से कम हो गए तो आप वैसे ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और यहां पर आप देखेंगे तो आपको 60 क्वेश्चन कम से कम सही करने ही करने हैं। तो 40% ईच वाला ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, कई बच्चों को मैसेज भी आया कि सर नेगेटिव मार्किंग, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना, नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग का कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जितना तुक्का लगाना चाहते हैं वो आप यहां पर लगा सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बस ये ध्यान रखिएगा 40% आपको स्कोर करना ही करना है। ये जनरल कैटेगरी के लिए, बाकी के लिए शायद 35% का है ना। लेकिन फिलहाल 40% मिनिमम आपको लाना। ये मत हल्के में लीजिएगा कि पेपर 1 मैंने पढ़ा नहीं, कोई बात नहीं, मैं तो चलो बिना पढ़े दे दूंगा, 20 क्वेश्चन तो कर ही लूंगा। तो ये गलती बिल्कुल ना कीजिए। पेपर 1 स्कोरिंग है, यहाँ पे अच्छा स्कोर कर सकते हैं आप आराम से। अगर आप मेरी क्लासेस देखते हैं तो आप आराम से 40 से 45 क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर आप रेगुलर मेरी क्लासेस देख रहे हैं, पुरानी जो आपकी डली हुई है प्लेलिस्ट यूट्यूब पे वो भी देख रहे हैं, तो आराम से 40-45 क्वेश्चन स्कोर कर सकते हैं पेपर 1 में। और पेपर 2 के लिए क्या करना है वो मैं आपको बताने वाला हूं। पहले हम पेपर 1 की बात कर लेते हैं यहाँ पर कि पेपर 1 में क्या क्या अभी आपको पढ़ना है। तो पेपर 1 में देखिए अभी 20 दिन बचा है, तो अभी आप ज्यादा से ज्यादा फोकस जो है एमपी जीके पे कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 35 क्वेश्चन, है ना। तो ये नहीं पढ़ा है तो इस पे आपको अभी फोकस करना है। करंट अफेयर ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन करंट अफेयर से वेटेज जो है 6 से 7 क्वेश्चन का होने वाला है। तो करंट अफेयर पे ज्यादा दिमाग ना लगाएं, कम समय आप करंट अफेयर पे दें, क्योंकि करंट अफेयर में कहां से क्या क्वेश्चन दे देगा उसकी कोई वो नहीं होती है ना। कहीं से भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, हो सकता है 2 साल पहले का क्वेश्चन पूछ ले, हो सकता है 3 साल पहले का क्वेश्चन पूछ ले, तो वो अपन कह नहीं सकते। लेकिन अपन करंट अफेयर की भी क्लासेस आपको यूट्यूब पे दे रहे हैं, ऐप पर दे रहे हैं, तो इसकी क्लासेस भी जो इंपॉर्टेंट है, अवार्ड्स हो गए, है ना, या कोई इंपॉर्टेंट योजनाएं हो गई, वो अपन दे रहे हैं, तो वो आप कर लेंगे तो उससे भी क्वेश्चन आने की पूरी संभावना होती है। आईसीटी को आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा। आईसीटी कर लेंगे तो आईसीटी में भी 100% क्वेश्चन आप स्कोर कर सकते हैं। तो मेन जो है एमपी जीके और आईसीटी, इस पे ज्यादा आपको समय देना है एज कम्पेयर टू करंट अफेयर, क्योंकि करंट अफेयर में आपको कहां से क्या आएगा कुछ वो नहीं है और क्वेश्चन का वेटेज भी कम है। तो वहां पर ज्यादा समय ना देके आप एमपी जीके और आईसीटी पे देंगे तो यहां पर आपके सिलेक्शन के ज्यादा चांसेस होने वाले हैं। इसके साथ साथ मैंने आपको पीवाईक्यू पूरे करवाई हैं, फुल लेंथ टेस्ट भी करवाई है, एफएलटी, वो आप देखिएगा। एफएलटी से आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस अभी हाल ही में पूछे गए थे। लगभग मैंने आपको यूट्यूब पे ही 10 एफएलटी करवा दी है, तो ये 10 एफएलटी आप एक बार देख लीजिएगा। प्ले लिस्ट बनी हुई है एमपीबीएससी पेपर 1 करके, उसे आप चेक कीजिएगा, पूरे के पूरे आपको क्या हो जाएंगे, आइडिया हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो आपको हो गया। अब इसके अलावा अभी भी इसमें मैं पीवाईक्यू और एफएलटी और भी अभी इसमें लेके आऊंगा।
है ना, यूट्यूब पे, तो वो आप देख लीजिएगा तो आपको और कवर हो जाएगा। साथ में करंट अफेयर की क्लासेस भी आपको यूट्यूब पे देखने को मिल रही हैं, तो वो भी आप बिल्कुल देखिएगा, तो पेपर 1 वहां से कवर हो जाएगा। अब बात आती है पेपर 2 की। तो पेपर 2 में आपको काफी बच्चों का डाउट है कि सर पेपर नहीं मिल रहे पुराने, क्या करें, कहां से क्वेश्चंस लगाएं। तो मैं सिंपल कहूंगा, पेपर आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप केवल और केवल जो सेट के पेपर हैं पुराने, सेट मतलब केवल एमपी का नहीं, आपका दूसरे स्टेट्स का सेट भी है ना, दूसरे स्टेट के सेट के पेपर लगाएं, चाहे वो वेस्ट बंगाल का हो, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, चाहे वो एमपी का हो, चाहे वो राजस्थान का हो। लेटेस्ट में आपको जितने सेट के पेपर मिल जाते हैं वो आप लगाइए, 8-10 पेपर कम से कम आपको मिल जाएंगे, आपको आइडिया हो जाएगा। उसके बाद आप यूजीसी नेट के पेपर लगाइए, लास्ट 5 ईयर के यूजीसी नेट के पेपर लगाइए, लास्ट 5 ईयर के कम से कम। अब इसमें आप बोलेंगे सर इसका लेवल बहुत हाई होता है, तो वो क्वेश्चन छोड़ दीजिए जो मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जो डायरेक्ट एमसीक्यू फॉर्मेट वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि लेवल एपी का क्या होने वाला है एज कंपेयर टू यूजीसी नेट कम होने वाला है। तो आप इसके पेपर लगाएंगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह से आपको पूछे जाते हैं। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर तो आपको शायद ही मिले, क्योंकि एमपीपीएससी के साइट में भी अपलोड नहीं है 2017 में जो पेपर हुआ था। तो आप टेंशन मत लीजिए, सेट के लगाइए, यूजीसी नेट के लगाइए, इससे आपकी काफी चीजें क्या होने वाली है, सॉल्व होने वाली है ना। इसके अलावा आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, जो क्वेश्चंस आपको लग रहे हैं कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हो, तो उससे रिलेटेड टॉपिक को अच्छे से एक बार रिवाइज कीजिए, तो पेपर 2 में भी आपका क्या हो जाएगा, बहुत अच्छे से चीजें हो जाएंगी, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर पेपर खास करके सेट लेवल के, है ना, उसके बाद फिर आपको क्या लगानी, यूजीसी नेट के लगाने, और वो टॉपिक देखना है कि जो क्वेश्चंस में हमेशा आपको देखने को मिल रहे हैं उन टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कीजिए, क्योंकि पेपर उसी बेसिस पे क्या होगा, बनाया जाएगा। रही बात इसमें एमपी जीके के रिलेटेड क्वेश्चंस की, जैसे हिंदी में एमपी का साहित्य और ये सब चीजें दे रखा है, तो वो एमपी जीके में आप मोटा मोटी पढ़ेंगे, उससे ज्यादा डिटेल क्वेश्चंस बनने के कम चांसेस होंगे, है ना। तो वो आप एमपी जीके में कवर कर सकते हैं। तो ये आपका क्या है, रणनीति कहती है कि आप ये कीजिए, और टाइम का ध्यान रखिएगा, टाइम अब कम बचा है ना। तो टाइम आपको जो भी आप टाइम दे रहे हैं उसका 1/3 पेपर 1 पे देना है, 1/3 पेपर 1 पे आपको टाइम देना है। मान के लिया चलिए आप 5 घंटे या 6 घंटे पढ़ते हैं, तो भैया 2 घंटे पेपर 1 को दीजिए, 4 घंटे पेपर 2 को दीजिए, क्योंकि पेपर 2 का सिलेबस भी ज्यादा है, और पेपर 1 तो ऐसा है कि आपको 50 क्वेश्चन ही आने हैं, 1/3 ही सिलेबस है, तो वो आप कवर कर सकते हैं। लेकिन कम से कम अगर आप 6 घंटे दे रहे हैं तो 2 घंटा पेपर 1 को एटलीस्ट दीजिए, जिसमें आप 1 घंटा थ्योरी पढ़िए और 1 घंटा आप प्रीवियस ईयर पेपर जो मैंने आपके करवाए हैं या टेस्ट सीरीज जो मैंने आपको दे रखी है ऐप पर, वो आप लगाइए। तो उससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी, साथ में आपको समझ में भी आता जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन जो है हाल ही में पूछे गए हैं। जो भी मैं आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहा हूं असिस्टेंट प्रोफेसर की ऐप पर, तो वो लेटेस्ट पैटर्न पे है ना, जो लेटेस्ट अभी एग्जाम में हुए हैं उनसे ही रिलेटेड क्वेश्चंस आपको वहां पर देखने को मिल रहे हैं, तो वो जरूर लगाइएगा। उससे क्या होगा, आपको एक रियल एक्सपीरियंस मिलने वाला है और रियल चीजें पता चलेंगी कि किस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में अभी हाल ही में पूछे गए हैं। तो टेस्ट सीरीज लगाना बहुत नेसेसरी है, जितना ज्यादा टेस्ट सीरीज लगाएंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो टेस्ट सीरीज पे ज्यादा फोकस कीजिए, है ना। इसके साथ साथ बाकी तो आप टेंशन मत लीजिए, जो भी अपडेट आती है, जो भी एग्जाम रिगार्डिंग अपडेट आएगी वो तो मैं आपको दे ही दूंगा, है ना। रही बात इसके एडमिट कार्ड की, तो एडमिट कार्ड जब भी आएगा उसकी अपडेट मैं आपको चैनल पे डाल दूंगा, कैसे डाउनलोड करना है वो भी मैं बता दूंगा। और रही बात कई स्टूडेंट्स का है कि एग्जाम डेट आगे बढ़ेगी, तो अब थोड़ा कम चांसेस लग रहे हैं एग्जाम डेट आगे बढ़ने की। फॉर्म खोलने के भी काफी स्टूडेंट्स बोल रहे थे, लेकिन अब फॉर्म शायद ही लगता है कि खुलेगा, तो अब उम्मीद छोड़ दीजिए कि आगे डेट जाएगी और फॉर्म खुलेगा। तो फॉर्म तो नहीं खुलने वाला, डेट भी अब आगे नहीं बढ़ने वाली। तो भैया 3 मार्च को आपका एग्जाम है, तो लग के कर लीजिए तैयारी, क्योंकि 20 दिन का समय है और अच्छे से करेंगे तो आपका बहुत अच्छे से क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। पेपर 1 का दोस्तों आप कोर्स लेना चाहते हैं तो पेपर 1 का भी कोर्स आपको मिल जाएगा अभी 699 में, 699 रुपए में ये ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, है ना, स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा, पीडीएफ एमसीक्यू भी मिल जाएगी और वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। तो भैया ये आप ज्वाइन कर सकते हैं 699 में, अभी भी मौका है। और केवल प्रैक्टिस करनी है आपको, ज्यादा टेस्ट लगाने हैं तो केवल टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं हमारी।
299 में 299 रुपए में ये आपको मिल जाएगी, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे और अच्छे से क्या कर पाएंगे, अपनी कॉन्फिडेंस को भी बढ़ा पाएंगे। क्योंकि लास्ट मिनट पे क्या होता है, आपका मोरल डाउन होने लगता है कि यार तैयारी नहीं है, पेपर नहीं देते हैं। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि लगता है कि तैयारी नहीं। तो एक बार टेस्ट सीरीज लगाइए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि भाई कितना पेपर 1 में आपको बन रहा है। अगर आपकी 30+ भी अच्छे से जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि भाई बहुत अच्छी तैयारी है आपकी। क्योंकि जो स्टूडेंट्स ने कभी एमपी नहीं पढ़ा, आईसीटी नहीं पढ़ा, तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है कि 30+ मिल रहा है ना। टारगेट ये रखिए कि हमें 40 से 45 स्कोर करना है पेपर 1 में। जी हाँ, 40 से 45 क्वेश्चन सही करने हैं पेपर 1 में। इससे क्या होगा कि आपको पेपर 2 में ज्यादा लोड नहीं रहेगा और सिलेक्शन के चांसेस भी क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। तो 40 से 45 के बीच में बहुत बढ़िया स्कोर कर सकते हैं अगर आप रेगुलर क्या कर रहे हैं, एमपी जीके आईसीटी पढ़ रहे हैं। करंट अफेयर की क्लासेस जो होंगी वो बस देखिए, उसके अलावा और कुछ मत कीजिए, ज्यादा करंट नहीं कीजिए, क्योंकि उतना करंट का वेटेज भी नहीं है जितना आप एग्जाम में सोच रहे हो, है ना। मेन वेटेज जो रहने वाला है वो आपका एमपी जीके का ही रहने वाला है और आईसीटी का रहने वाला है। तो इन दोनों पे ज्यादा फोकस कीजिए एज कंपेयर टू करंट अफेयर। क्योंकि काफी स्टूडेंट्स हैं जिनका कहना है कि सर करंट अफेयर, अरे भाई करंट अफेयर के 6-7 क्वेश्चंस मैक्सिमम आते हैं, उससे ज्यादा कभी नहीं आए, है ना। तो उतना टाइम आप यहां पर दे दो, है ना, तो आपका ज्यादा मार्क्स स्कोर हो सकते हैं। करंट अफेयर वही पढ़ना जो क्लासेस में करवाया जा रहा है, वो देख लीजिएगा, एक बार क्लासेस देख लीजिएगा, तो उससे काफी चीजें आपकी क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो पेपर 1 का कोर्स ले सकते हैं, जिनका जून में एग्जाम है, जिनका नवंबर में एग्जाम है, वो बिल्कुल अभी ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज अभी आप ले सकते हैं ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से चेक कर सकें। और शाम के 6 बजे क्लास का टाइम होता है ना, वो आप देख सकते हैं। अभी करंट अफेयर की चल रही है, 15 तारीख से मेरी एफएलटी वहां पे दोबारा से चालू हो जाएगी, है ना। तो 15 से एफएलटी चालू हो जाएगी दोबारा से। अभी करंट अफेयर की क्लास 6 बजे आप देख सकते हैं। और कोई डाउट लगे तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे नंबर पे, ये मेरा नंबर है, इस पे आप हाई करके भेज सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप नहीं यूज करते हो आप, टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, ईपी ग्रुप, यहां पर आपको मिल जाएगी पूरी की पूरी लिंक। मिलता हूं मैं आप लोगों से जल्दी, वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।